सब लोग मिल के बोलेंगे जय आरसीएम। ऐसे तो कुछ लोग बच जाते हैं, इसलिए हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय आरसीएम। अब 4 साथी बच गए हैं, इसलिए इस बार अपनी कोनी साइड में लगाएंगे, इधर वाली, ताकि सबको जगा सके, और दोनों हाथ ऊपर करके सब मिल के बोलेंगे जय आरसीएम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 और बहुत दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि आज हम सब इतने लोगों की कामयाबी का माध्यम बनने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का नाम है विजेता दिवस। क्या नाम है? देखो, मुझे उन लोगों की तलाश है, मुझे उन लोगों की तलाश है जिनको अपने सपनों की तलाश है, मुझे उन लोगों की तलाश है जिनको अपने सपनों की तलाश है। यहाँ पर कोई भी कहानी आती है तो उस कहानी में कहीं 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 कुछ दर्द भी होता है, और उस दर्द से गुजरकर ही तैयार एक नया मर्द होता है, और वो मर्द ही तकदीर का सिकंदर होता है। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी कुछ अलग है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पिताजी कम से कम मेरे छोटे से गांव के सबसे नंबर 1 अमीर थे। तो गरीबी तो मैंने इस तरीके से कभी देखी नहीं, लेकिन अब मैं किसी की गरीबी देखना चाहता भी नहीं। जहां तक गाड़ियों का सवाल है, मैंने कितनी गाड़ियां अब तक खरीदी ये मुझे पता नहीं। मेरा बेटा, मेरे लिए कभी कोई गाड़ी की जरूरत होती है तो मैं नए गाड़ी के मॉडल का नाम जानता हूँ। अभी रमेश जी ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा यार बेटे से पूछो, वो ही लाता है मेरे लिए। तो नए गाड़ी का कलर जानता हूँ, और सबसे छोटी गाड़ी मुझे सबसे अच्छी लगती है। मुझे कोई गाड़ियों का शौक नहीं, मेरे पास पता नहीं कितने प्लॉट होंगे, लेकिन मकान बनाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं। वो भी काम वही देखता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बनती है तो मुझे मज़ा नहीं आता है, ये बंगला बनता है तो मुझे मज़ा नहीं आता है, ये पैसा बनता है तो मुझे मज़ा नहीं आता है, लेकिन कसम खुदा की ये जिंदगियाँ बदलती है तो मुझे बहुत। और इसलिए मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है, जो जिस पर मेरी नज़र पड़ती है उसके नज़ारे बदल जाने चाहिए। और जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं पहले ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होता हूँ, और उससे एक ही अर्जी करता हूँ कि जिनके ऊपर मेरी नज़र पड़ रही है वो नज़र अब मेरी नहीं रहनी चाहिए, वो नज़र अब तेरी हो जानी चाहिए। दोस्तों, आज बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठना है यहाँ पर। आज ऊपर वाले की नज़र आपके ऊपर है। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, और उसके नाते एक मिशन मेरे अंदर हमेशा चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबका सम्मान।
सबका विश्वास, सबको विश्वास, सब में हो सहयोग भावना, सबके लिए हो सफलता की कामना। और उसी से इस विजेता दिवस का जन्म हुआ, जहां पर विजेता ही विजेता बैठे होते हैं, और जो एक बार ये पिन जिसके सीने पे लग जाती है वो जन्म जन्म का विजेता बन जाता है। इसलिए दोस्तों इस स्लोगन को समझ लेना, अभी भी कोई भी नारा मेरे पास से आता है तो नारा मेरा नहीं होता है। मैं अपने किसी भी नए संकल्प को अपना संकल्प नहीं मानता हूं, क्योंकि जब आरसीएम शुरू हुआ था तो जब 2 लोग 4 लोग ज्वाइन होने को तैयार नहीं होते थे, तब परमात्मा ने मुझे संकल्प दिया 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। आप सोचिए, जब आरसीएम में कुछ नहीं था तब 1 करोड़ का संकल्प परमात्मा ने दिया और वो आप लोगों ने पूरा किया। आज मुझे नया संकल्प, जब मेरे को 21 मई को यूएस का प्रोग्राम मिला और मेरी जुबान से एक वाक्य निकल गया कि 5 करोड़ लोगों की जिंदगियों में गामा ओरिजिनल पहुंचाना है। उस दिन मैं समझ गया, मैं जानता था कि 5 करोड़ बड़ी फिगर है, लेकिन मेरे तो समझ में आ गया कि इसमें कुछ करिश्मा है, इसीलिए परमात्मा ने मुझे 5 करोड़ का, क्योंकि कई बार मैं जब बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, मैं यहाँ पर खड़ा होकर खुद को भूल जाता हूँ, मैं खो जाता हूँ, इसलिए मैं नया हो जाता हूँ। और यही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए ना बोलने वाला बचे ना सुनने वाला बचे, कोई बोलने वाला बोलता रहे और कोई सुनने वाला सुनता रहे, ताकि आज कुछ नया जन्म हो जाए। जैसे एक सूरत की मीटिंग में देखकर एक दिनेश सिलेडिया का जन्म हुआ, किसी और मीटिंग में बैठ के किसी दुर्गेश बेरवा का जन्म हुआ, किसी एक मीटिंग में बैठ के डीनाथ का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी कहानी आप देखो, मेरे को एक बार एक ज्योतिषी ने बोला था कि जिस दिन तुम्हारा बेटा शुरू होगा ना, तुम्हारे से आगे निकलेगा। मैंने कहा यार ये ज्योतिषी भी कैसी बातें करता है, जो आदमी सुनने को तैयार नहीं वो आगे कहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अभी मैंने भोपाल में उनका एलडीपी प्रोग्राम देखा, और 1-2 एलडीपी भोपाल में 2 उनके प्रोग्राम मेरे को डायरेक्ट देखने को मौका मिले। एक प्रहलाद जी की टीम का कैंप में हुआ प्रोग्राम, और एक वहाँ के एलडीपी में सेकंड डे के एलडीपी में देखने का प्रोग्राम मिला। तो मैं उनके बाद में बोला, लेकिन लोगों ने जब बार बार उनके बारे में बोला तो कहीं तो अंदर हुआ कि शायद उस ज्योतिषी ने ठीक ही कहा था और ये वाकई आगे निकल सकता है। और जैसा राजेंद्र जी कह रहे थे, हर बाप को अच्छा लगता है कि बेटा आगे निकले, तो आज आपको उनकी एलडीपी सुनने का भी मौका मिलेगा। और वो आधा घंटा या 45 मिनट जो भी समय होगा वो आपकी ज़िंदगी को, क्योंकि 23 साल 22 साल बाद कोई आदमी जागता है तो वो शेर की तरह से ही जागता है। कहते हैं जिसके घर में बिजनेस का जन्म हुआ हो, जो 24 घंटे बिजनेस के बीच में रहता हो लेकिन 22 साल तक नहीं जाग पाए, और जब जागेगा तो कैसा जागेगा ये तो आज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके बीच में, लेकिन मैं पहले अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले महिला शक्ति को मैं बहुत नमन करता हूँ। और हमारे बीच में अगर महिला रॉयल्टी अचीवर्स हैं तो मैं एक बार पहले तो, क्योंकि दिन को 1 बजे, जिसका जिक्र आपको पूरे हिंदुस्तान ने किया होगा, दिन को 1 बजे हमारा एक प्रोग्राम जूम पे चलता है, और उस जूम के प्रोग्राम का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। और उसमें हर जगह पर केवल महिलाओं को ही आगे रखने के लिए मौका दिया जाता है और महिलाओं को ही लीड करने का मौका दिया जाता है। और मेरा मानना है, चूँकि ब्रह्मा कुमारीज का स्टूडेंट हूँ, कि जहाँ पर माताएं और बहनें आगे होती है वो दुनिया बहुत अलग तरह की होती है। और आज वो संस्था 140 देशों में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर केवल महिलाओं को आगे रखा जाता है। और आज तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला ही है, तो इसलिए तो देश आगे बढ़ रहा है। तो मैं
अगर महिलाओं में से कोई रॉयल्टी अचीवर है, कोई वीरांगना है, कोई निर्जरा है, तो मैं एक बार उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। अगर कोई भी है तो महिलाओं में से रॉयल्टी अचीवर, प्लीज़, अगर महिलाओं में से कोई भी रॉयल्टी अचीवर हैं, वीरांगनाएं हैं, और न्यूट्रीचार्ज से वीरांगनाएं बनती है, और की सोल से निर्जरा, निर्भया, तो महिलाएं रॉयल्टी अचीवर जो भी है प्लीज़ आइए। प्लीज़ प्लीज एक गुजरात की धरती पर पूरे हिंदुस्तान को नमन करता हूं, और खास तौर से गुजरात वासियों को डबल नमन करता हूं कि उन्होंने आज के इस शानदार आयोजन का आतिथ्य स्वीकार किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भोपाल का विजेता दिवस पहले डिक्लेयर हुआ था। पहला विजेता दिवस जो हमने बहुत वेल प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज किया वो भोपाल का था, और यहाँ की जो डेट थी वो हमारी जुलाई में थी, लेकिन वेन्यू नहीं मिल पाने की वजह से ये जून में हुआ। तो जून में हम इसका कोई प्रमोशन नहीं कर पाए, इसकी कोई तैयारियां नहीं कर पाई, लेकिन मैं इन गुजरात वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मात्र 7 दिनों के अंदर तैयारियों से हमने इसको 2 सेशन के प्रोग्राम में बदल दिया। मात्र ये 7 दिन की तैयारियां हैं दोस्तों, केवल ओनली 7 डेज। और आज भारत के हर कोने से आए हुए सभी लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको गुजरात से सीख के जाना। एक मिस्टर रमाकांत जी हैं जो कि भोपाल से सिर्फ इसलिए देखने के लिए आए वो कि उन्होंने कहा कि मैं गुजरातियों से बहुत प्रेरित हूँ, तो मैं गुजरात वालों का जोश देखना चाहता हूँ। भोपाल में 1 सेशन का और गुजरात में 2 सेशन का प्रोग्राम हो रहा है, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो मैं आप सबको बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दोस्तों, आज जो भी बिल्कुल पहली बार आए हैं, जो बिल्कुल पहली बार, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, वो आज हमारे मेहमान हैं प्लीज़। और एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर बता देंगे तो मैं फोटोग्राफर से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आकर एक बार हमारे सभी मेहमानों का, जो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, एक प्लीज। गुजरात की धरती से कुछ अनूठी चीजें जन्म लेती है। गुजरात की धरती से पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाला नरेंद्र मोदी भी जन्म लेता है। गुजरात की धरती से देश को आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी भी जन्म लेता है, और गुजरात की धरती से धीरूभाई अंबानी जैसे विश्व इतिहास के प्रणेता भी जन्म लेते हैं। तो ऐसे गुजरात की धरती वो खास है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि विजेता दिवस के माध्यम से आज एक नया इतिहास बने। क्या आप चाहते हैं? तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ छोटी सी चीज, क्योंकि आज इस ऑडिटोरियम में जो आया है मुझे उसकी कामयाबी चाहिए। एक वादा हमने किया था कि खाली हाथ तुम मत आना, खाली हाथ हम नहीं भेजेंगे। तो आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज इतिहास बदल जाए। आरसीएम को दूसरी बात हमने कही थी कि ये प्रोग्राम पूरे भारत को एक लाइट हाउस की तरह से नई रोशनी देगा, नई उम्मीद की किरण देगा, और आज यहां से जो सकारात्मक ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा पूरे देश में फैलेगी। हो सकता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पड़ोस में जो भी बैठे हुए हो
महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट कर दें, पुरुष पुरुषों को सपोर्ट कर दें, और अगर कोई पति पत्नी साथ में बैठे तो थोड़ा डबल सपोर्ट करते हैं। राइट है? एक बार हाथ पकड़ के बताएंगे सब, अगल बगल वालों का, इधर वाला इधर का हाथ, और एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेंगे कि उस ऊर्जा की तरंगे कंपनी तक पहुंचे, उस ऊर्जा की तरंगे भारत के हर कोने में पहुंचे। कर पाएंगे? एक बार हाथ पकड़ेंगे, हाँ ऐसा नहीं, इधर का हाथ, इधर वाला हाथ हमेशा इधर, ऐसे उल्टा नहीं, इधर का हाथ इधर, क्योंकि ऐसे तो। और एक बार ऊपर करके दिखाएंगे, सबकी सबने हाथ पकड़ा। इस ऊर्जा का वातावरण बनाने के लिए, ऊर्जा का वातावरण बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा छूटता है